नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए आज के इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं अवकलन। अवकलन आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे, हमको जहां तक उम्मीद है। ये एक्सरसाइज 5.2 से एकदम स्टार्ट है, एक्सरसाइज 5.2 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मजबूती के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम हाल में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड न छूट पाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा, और ये जो फार्मूला है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि नहीं याद रहेगा तो आप लोगों का सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को फार्मूला तो याद ही करना है। यहाँ पे मैं फार्मूला बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा। आप लोग सीखिएगा, यहीं पे मैं याद करा दूंगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। और बात मैं एक बता दूं कि जब ये फार्मूला याद हो जाएगा तो मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, और जो आप लोग एग्जाम्पल करोगे एकदम लगेगा कि एकदम सरल है एग्जाम्पल। और जब एग्जाम्पल सरल आपको लगेगा तो आपको जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी बहुत सरल लगेगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग करते हैं और देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो कैसा कैसा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, 3-4 फार्मूला यदि आप सीख लेते हो तो आपका एक्सरसाइज 5.2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कौन सा वो फार्मूला है। सबसे पहले इसमें जो एक फार्मूला आता है वो आता है x के पावर n, है ना, x के पावर n। इस x के पावर n का हम लोग अवकलन सीखेंगे कि इस x के पावर n का अवकलन क्या होता है। तो इस x के पावर n का जो अवकलन होता है, सबसे पहले देखो इसको ना, अवकलन में कोई भी सवाल रहेगा आपका, कोई भी सवाल, उसको आप y के बराबर मानिएगा। एक प्रकार से ये फंक्शन है, और अवकलन ना सारा का सारा फंक्शन पे चलता है, ठीक है ना, सब का सब फंक्शन पे। तो सबको fx बराबर या fx बराबर न कहकर आप y बराबर कह सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको y बराबर ही कह रहा हूं कि ये y बराबर है, y बराबर x के पावर n। तो मैं इसका अवकलन करूंगा y के पावर y बराबर x के पावर n का। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे लिखूंगा d/dx। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, जो d अपन dx है ना, ये अवकलन का एक प्रकार से सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ पे अवकलन का सिंबल में ये शो कर रहा है कि x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहाँ पे y लिखूंगा। मैं यदि थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहाँ पे थीटा लिखूंगा। जिसके सापेक्ष आप अवकलन करोगे उसको यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है ना, x के जगह पे। मैं x के सापेक्ष कर रहा हूँ, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये d/dx, और किसका अवकलन हो रहा है? इस y का, ठीक है ना, इस y का बराबर। यहां पे भी मैं वैसे लिखूंगा d/dx x के पावर n, ऐसे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब इस y को मैं ऊपर कर दे रहा हूं, तो ऐसे लिखा सकता है dy/dx बराबर, मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखिए ये n है ना, पावर n जो होता है ना वो रियल नंबर होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 4 5, माइनस में 1 2 3 4 5, फिर आपका दशमलव में भी वो संख्या हो सकता है, आपका वो संख्या भिन्न में भी हो सकता है, 1/2 4/3, जो जैसे भी हो, है ना। तो वो ये है, तो इसको ना आप आगे लिख दीजिएगा, और x के पावर इसी में से एक कम कर दीजिएगा, यानी कि n-1 कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि x के पावर n का क्या होता है? n x के पावर n-1 होता है, ठीक है। तो जनरली आप इसको ना याद करने के लिए x के पावर n का n x के पावर n-1, ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि x के पावर n का होता है n x के पावर n-1, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। लेकिन लिखने का जो तरीका है उसको ये है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहोगे तो ऐसे इसको लिख सकते हो कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसका, ठीक है। ये तो आपका रहा एक फार्मूला। नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं, जैसे त्रिकोणमिति आप अनुपात जानते हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो इसी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, कि इसका अवकलन की होता है। तो जरा देखिएगा, ये आपका साइन x है, इसका अवकलन करना है, तो ये आपका एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको मैं y के बराबर मान लूंगा, मानने में की जाता है, y बराबर मान लूंगा कि ये y बराबर फंक्शन है साइन x, ठीक है। अच्छा, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो मैं लिखूंगा dy/dx। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे आगे भी लिख सकते हो, है ना, d/dx सिंबल किसका? अवकलन का। y का मैं करने जा रहा हूं तो y को यहाँ पे सामने लिख दूंगा, और इज इक्वल टू फिर यहाँ पे भी मैं अवकलन करने जा रहा हूं तो d/dx साइन x, ऐसे लिख सकता हूं,
बिल्कुल, मैं इसको डी वाई अपन डी एक्स लिख लूंगा और लिखने के बाद साइन एक्स का डायरेक्ट लिख देना कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को यहाँ पे जनरली इसको याद रखना रहेगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा डी अपान डी एक्स, किसका? साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग देखिए कैसे आया है ना, cos x आया है। मतलब ऐसे लिखने का ये तरीका है। मैं जब भी लिखूंगा तो इसको ऐसे ही लिखूंगा जैसे क्वेश्चन उश्चन में कब जब करूंगा तो, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, साइन एक्स का हो गया। फिर इसी प्रकार आप लोगों का cos x का होता है, किसका? cos x का। तो cos x को भी मैं y के बराबर मानूंगा। मैं इसको भी अवकलन जब करूंगा x के सापेक्ष डी अपान डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स, किसको? cos x का, ठीक है। तो डी अपन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा? बताओ बाबू आप। माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा इसे। फिर आप लोगों का कॉस के बाद टेन आता है। क्या आता है? टेन आता है। तो टेन एक्स का, इसको भी मैं मान लूंगा कि ये वाई के बराबर है। किसके बराबर है बाबू? वाई के बराबर है। देखिएगा ध्यान से, इसको भी मैं मान लूंगा कि ये y के बराबर है। तो मैं इसको भी लिखूंगा ऐसे ही डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स टेन एक्स, यानी कि इस टेन एक्स का जो अवकलन होगा वो आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेन के बाद कॉट, टेन के बाद कॉट आता है तो कॉट एक्स का देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉट एक्स को इसको करना रहेगा तो इसको भी मानिएगा कि वाई के बराबर है। वाई के बराबर ये फंक्शन है, ठीक है। वाई के बराबर है तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डी अपान डी एक्स इंटू वाई। तो मैं वाई यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स और किसका? कॉट एक्स का, ठीक है ना। किसका? कॉट एक्स का। तो जो कॉट एक्स का होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आगे काम करेगा जब आप लोग सवाल लगाओगे तो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट मैं देखता हूं। कॉट के बाद सेक आता है आपका। क्या क्या आता है? सेक, ठीक। सेक को मैं मान लूंगा कि ये y के बराबर है। किसके बराबर है? y के बराबर। मैं इसको भी वैसे ही सेम प्रोसेस डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स और क्या? सेक एक्स। अब मैं सेक एक्स का जब अवकलन करूंगा तो ये जो आएगा ये आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मन चाहे आपका तो टेन एक्स को पहले लिख दो, सेक एक्स को बाद में लिख दो। इंटू में ही तो है तो आप इधर उधर तो लिख ही सकते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आगे आगे सेक एक्स के बाद हम लोग कोसेक एक्स देखेंगे। क्या? कोसेक एक्स। तो ये भी मानो कि ये भी कोसेक एक्स जो है वो वाई के बराबर है। कोसेक एक्स। मैं इसका जब अवकलन करूंगा तो लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स। क्या बाबू? कोसेक एक्स। अच्छा, कोसेक एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं और एक फार्मूला आपका जब बताऊंगा तो उस पर आपका पूरा ये एक्सरसाइज जितना मतलब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सब धाराशायी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए उसको तब देख ही लेते हैं। जैसे आप लोगों को कांस्टेंट कोई होता है जिसको सी से के से दोनों से प्रदर्शित कर सकते हो, तो सी कहो या तो के कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। के कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 10 20 50 10 लाख 20 लाख 30 लाख है कि नहीं? 0.24 10 0.123 है ना। अरे सॉरी 0.123 जैसे। फिर उसके बाद लिख दोगे 3 दशमलव चाहे 3.123 ऐसे करके, मतलब पॉइंट में रहे चाहे कोई भिन्न में रहे। तो भिन्न में का मतलब कि 2/4 5/3 8/9 11/24 कुछ भी एनीवे। तो ऐसे जब रहेगा ना तो वो कांस्टेंट बोला जाएगा। और इसका जब आप लोग अवकलन करोगे ना डी अपान डी एक्स, ठीक है, और ये भी होता है वाई के बराबर, तो इसको भी आप लिख सकते हो डी वाई अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी एक्स के का अवकलन की होता है जीरो भेली, ठीक है ना। क्या होता है? जीरो होता है। के का अवकलन जीरो, ठीक। ठीक है।
अब इतना पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बट एक और देखो, जैसे e के पावर x का अवकलन आपसे पूछे, e के पावर x, इसको मानो कि ये y के बराबर है, फिर आप लिखोगे d अपान डी एक्स वाई, तो y यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इज इक्वल टू d अपान डी एक्स ई के पावर x। इसका क्या होगा बताओ आप, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, ठीक है ना, e के पावर x का e के पावर x ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका अवकलन हुआ। फिर आपको मैं बता दूं कि एक और रह गया है, बस इसको देखो, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा तुरंत। यहाँ पे आप लोगों का जो एक और सूत्र है, वो आप लोगों का सूत्र है, ये क्या बोलते हैं, log x। क्या है, log x। log x का अवकलन जब करोगे आप, log x, बाबू log x, ठीक है ना, अरे भाई बन जाओ, log x, तो इसको भी मानोगे कि आप y के बराबर है, तो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, log x, तो इसका होता है 1 अपान एक्स। क्या होता है, 1 अपान एक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का इतने ही पे आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आप लोग देखिए और खूब खुश हो जाइए, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखकर देखिए, जो एग्जाम्पल आप लोगों का है ना, आप ही की तरह से एकदम सुंदर और मुलायम है। देखिए ध्यान से, ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो, कुछ भी डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आप लोगों को एफ एक्स बराबर दिया है 11 में, यदि आप पढ़कर आए हो तो आप लोग एफ एक्स बराबर फंक्शन पढ़े होगे कि इसको y को, इसको एफ एक्स को y भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सॉल्यूशन में, है ना, लिख रहा हूँ SOLUTION सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे जब इसको छापूंगा ना, तो y बराबर छापूंगा, y बराबर क्या, साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका मुझे अवकलन करना है, ठीक है। जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिखेंगे d अपान डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी d अपान डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर का मुझे क्या करना है, अवकलन। ये ब्रैकेट में लगा रहा हूं, अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा, बट ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, आप ही की तरह से सुंदर दिखने लगे, ठीक है। जैसे आप लोग फेयर लवली ववली लगाते हो सुंदर दिखने के लिए, इसी तरह इसको भी पोत दिया जाता है कि ये भी थोड़ा सा सुंदर दिखे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, डी वाई अपान डी एक्स, इसको लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स। अच्छा, इस साइन एक्स स्क्वायर का मैं जब अवकलन करूंगा तो एक बात याद रखिएगा कि साइन एक्स का हम अवकलन पढ़े हैं, अभी साइन एक्स का जस्ट पीछे मैं आपको बता कर लेकर आ रहा हूं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है। तो साइन एक्स का आप लोग बताओगे कि साइन एक्स का अवकलन सर जी कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे साइन एक्स तो दिख नहीं रहा है, साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप 2 सेकंड के लिए मान लो कि ये साइन एक्स ही है, क्या है, साइन एक्स ही है, फिर तो आप कर ही ले जाओगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो लिखो ध्यान से इसका कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स लिखोगे, कॉस एक्स नहीं, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, ठीक है। देखो कॉस एक्स मान लिया, दिमाग में सोच रहा हूँ, अच्छा चलो एक्स ही समझो, एक्स ही समझो, तो एक्स समझे तो ये एक्स समझे तो समझे, लेकिन है तो नहीं ना, समझने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, लेकिन अवकलन तो उसी तरीके से हो रहा है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए हम, ठीक है। देखो अब जिसको आप समझ रहे थे ना कि ये एक्स है, उसका फिर से दोबारा एक बार हम क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पे लिखिएगा डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका फिर से दोबारा मैं अवकलन करने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, मैं यहाँ पे परिवर्तन किया हूं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हूं, तो इसी लाइन में मैं लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं लल्ला कि डी अपान डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है।
तो मैं इसी लाइन में इसको लिख दूंगा कि साइन एक्स बराबर होता है, मतलब साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का जो अवकलन हुआ है वो कॉस एक्स यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। जिस लाइन में चेंज होता है उसी लाइन के सामने ये सब लिखा जाता है, न कि ये इसके लाइन के सामने लिखा जाता है। आज के बाद ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए डी वाई अपान डी एक्स, ध्यान दीजिएगा कॉस एक्स ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका मैं अवकलन करूंगा। ध्यान दीजिएगा ये मैं ऐसा पढ़ाया हूं अभी, x के पावर n, तो वही तो है x के पावर n, ये n के जगह पे 2 है, तो मैं x के पावर n को कैसे लिखता था, ऐसे लिखता था, कैसे, n x इसमें से एक कम n माइनस 1, फिर ऐसे ही इसको लिखूंगा n इंटू करके लिखिए n के जगह पे 2, x n के जगह पे 2, n के जगह पे 2 और एक कम माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, फार्मूला अप्लाई कर दिया हूं। इस फार्मूले को यहाँ पे आप लोग जरूर लिखिएगा, चूंकि d अपान डी एक्स के पावर n हम जानते हैं इसका अवकलन होता है n x के पावर n माइनस 1, ठीक है बाबू, आ रहा होगा ना, बहुत अच्छा सवाल है भाई, मजा आ रहा होगा है ना, खूब मजा लो, आराम से पढ़ो, है कि नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जब यदि आप सॉल्व करोगे तो 2x के पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, क्या होगा, एक ही आएगा। तो x के पावर 1 लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है, यानी कि यहाँ पे आया 2x, तो अच्छा लगने के लिए मैं इसको लिखूंगा 2x cos x स्क्वायर, है ना, यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। बहुत ही सुंदर, ऐसे ही आपको पेपर हाल में लिखना है, न कि एकदम धड़ल्ले से मार। अरे भैया इसको एक लाइन का ये बस देखते देखते है, ठीक है। देखो कैसे साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, यानी कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब ये अवकलन जो होता है ना वो मुजबानी होता है। यदि आप बहुत बढ़िया से पढ़ोगे ना तो इसको कैसा भी क्वेश्चन है आधा तो आप अपने दिमाग में सॉल्व कर दोगे, ऐसा ये अवकलन होता है। बट लड़के ना जाने क्यों भागते हैं, हमको समझ में नहीं आता। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो पीछे से करके देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 22 नंबर का सवाल, ठीक है ना। जो 22 नंबर का सवाल है वो आप लोगों का, ये 21 था ना, 21, ठीक है, 22 ये है। 22 में क्या है, tan 2x प्लस 3, देखिए tan x का हम लोग अवकलन पढ़े हैं अभी जस्ट, tan x का क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर x पढ़े हैं, ठीक है ना, पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x इसका होगा, ठीक है, लेकिन x की जगह पे है क्या, 2x प्लस 3, तो x की जगह पे क्या आएगा, 2x प्लस 3, आप मान लो, है ना, मानो इसको कि 2x प्लस 3 जो है वो x है, फिर उसका एक बार दोबारा पुनः अवकलन कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जिसको मैं मानूंगा उसी चीज का फिर से दोबारा मैं क्या कर दूंगा, एक बार अवकलन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये SOLUTION सॉल्यूशन। अच्छा मैं इसको लिखता हूँ, तो लिखूंगा तो y बराबर, अच्छा एक चीज और, ठीक है ना, इस उसमें भी कर लीजिएगा ऐसे ही, मैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको ना, आप लोग ऐसे लिखिएगा, माना, क्या लिखेगा, माना y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3, y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। अच्छा अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, x के सापेक्ष दोनों, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर मैं लिखूंगा, अवकलन करूंगा तो देखो अवकलन का सिंबल d अपान डी एक्स के सापेक्ष तो x लिखा हूं, y के सापेक्ष तो y लिखूंगा, थीटा के सापेक्ष तो थीटा लिखूंगा, जिसके सापेक्ष वो लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये y है तो y का अवकलन होगा बराबर tan x
देखिए ध्यान से, टेन एक्स, तो इसके पहले मैं अवकलन का सिंबल दूंगा डी अपन डी एक्स, टेन टू एक्स प्लस थ्री। चलिए करते हैं अब इसका अवकलन, डी वाई अपन डी एक्स। इसको चाहो तो डायरेक्ट डी वाई अपन डी एक्स, मतलब मैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई, ठीक है ना, कि अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारा लाइन लिखना है, तो बहुत सारा लाइन लिखना है तो एक बार अच्छा लगा लेंगे, एक बार फिर वैसे जैसे होता है वैसे सेपरेट कर लूंगा इसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, डी वाई अपन डी एक्स, टेन, टेन का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है बताइए, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, टू एक्स प्लस थ्री है। अब बारी आई टू एक्स प्लस थ्री का फिर से दोबारा पुनः अवकलन करने की, क्यों, क्योंकि इसको मैंने माना है अपने दिमाग में कि ये टू एक्स प्लस थ्री ये क्या है, एक्स ही है, ठीक है। अगर आप टी पे मान के करोगे तो आपका थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेंदी हो जाएगा, फिर आप इधर एक बार मानोगे, फिर उसका एक बार अवकलन करोगे, फिर लाकर इसमें अप्लाई करोगे, वो सब समाकलन में किया जाता है, यहाँ पे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, वैसे नहीं किया जाता है, यहाँ पे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ही दिख रहा है। यहाँ पे आगे जस्ट इसी में आगे मैं इसको लिख दिया ना अवकलन करके, तो इसी में आगे मैं इंटू करके डी अपान डी एक्स, और इसको मैं पुनः दोबारा अवकलन करेंगे टू एक्स प्लस थ्री। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोष्टक लगाना बेहद जरूरी है। अच्छा देखिए, अगर डी ब्रैकेट नहीं लगाओगे डी अपन डी एक्स टू एक्स, तो ये ना ये प्लस इस डी एक्स को उधर जाने ही नहीं देगा, ये टू एक्स का सिर्फ अवकलन होगा, इस थ्री का अवकलन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा, दो नंबर कराएगा तो, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, और इसको मैं अवकलन करूंगा ना बाबू, तो इस देखो ब्रैकेट में आप जानते हो कि गुणा होता है तो जितने उसमें पद होते हैं सबके पास जाता है ये, तो ये डी अपान डी एक्स है तो इसके भी पास आएगा, इसके भी पास आएगा, चलो कर देता हूँ, डी अपान डी एक्स टू एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, और ये थ्री। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों का जो सूत्र लगा है वो डी अपान डी एक्स किसका लगा है, टेन एक्स का, की होता है बाबू, होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, चूंकि बिकॉज जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अभी सूत्र अप्लाई नहीं किए, इसके नीचे अप्लाई करने वाले हैं, तो वहां पे मैं लिखूंगा, देखिए ध्यान से, ठीक, देखिए डी अपान डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री ऐसे ही लिख दिया। इसका जब अवकलन करोगे तो टू एक्स, देखिए ये कांस्टेंट है के, तो जब के कांस्टेंट होता है ना तो इसको पहले लिख दिया जाता है और एक्स को यहीं पे छोड़ दूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे के एक्स है, इसका अवकलन करूंगा डी अपान डी एक्स करके एक्स के सापेक्ष, तो इस के को पहले लिख देंगे के ऐसे करके डी अपान डी एक्स, और इस एक्स का अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स सी का अवकलन वन होता है, एक्स के सापेक्ष एक्स ई का अवकलन क्या होता है वन, यानी कि क्या आया के, यानी कि क्या, यानी कि ये दो है तो दो ही आएगा अवकलन, यहाँ पे क्या आएगा, दो ही होगा, तो दो लिख दिया, ठीक है, और प्लस इस थ्री यानी कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो, यानी कि यहाँ से सिर्फ मिला दो। अब मैं इसके आगे सूत्र लिखूंगा, दो सूत्र लिख दे रहा हूँ, चूंकि क्या लिख दे रहा हूँ, डी अपान डी एक्स के एक्स कैसे होता है, के होता है, सिर्फ क्या होता है के, और चूंकि एक और किसका, डी अपान डी एक्स के का अवकलन क्या होता है जीरो, ऐसे में डाल दिया ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। और बताओ अब यहाँ पे क्या है, दो ही है तो दो को थोड़ा पहले लिख देंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, ये आप लोगों का आंसर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बहुत ही बेहद ही आसान है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आओ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल 22 है। अब मैं एग्जाम्पल 23 देखूंगा। देखिए ये एग्जाम्पल आप लोगों का 23 है, बेहद ही आसान ये भी है, लेकिन आप लोगों को मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा मजा आएगा। चलिए ये देखते हैं। इसको मैं लिखूंगा माना, वैसे ही सॉल्यूशन जैसे करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे माना, बाबू माना क्या, y इज इक्वल टू ये फंक्शन जो दिया है साइन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लोज कर दिया है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो ये साइन इस पूरे को x मानूंगा, इस पूरे को x मानूंगा साइन, और देखो ये साइन, साइन के बाद क्या आता है साइन थीटा, तो ये साइन और साइन के बाद ये पूरा थीटा आ रहा है ना, तो ये जो थीटा की जगह पे आपको दिख रहा है इसको मैं पूरा x मान लूंगा कि ये x है। अब मेरा दूसरा जो लाइन होता है, देखो पहली लाइन में मैं y बराबर मान लूंगा, दूसरी लाइन में मैं लिखूंगा कि x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को पकड़ के हिला दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप लोग पहले पहले पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, डी वाई अपान डी एक्स अवकलन करने जा रहा हूँ, डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन करूंगा तो मैं लिखूंगा डी अपान डी एक्स क्या है, साइन कॉस और एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे। अब देखिएगा फिर से ध्यान से मजबूती के साथ, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लिखो भाई कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे कॉस एक्स स्क्वायर है ना, ये इतना है, मैं लिख दिया साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे ये इतना इतना अवकलन में कर दिया, ठीक है, जो करना था मुझे जो करना था ना वो कर दिया, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर अवकलन हो चुका है। अच्छा जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो मैं मान लिया हूं अपने मन में कि ये x ही है, x ही तो है नहीं, अब उसको मैं पुनः दोबारा अवकलन करूंगा जब x ही नहीं है तो, यानी कि d अपान डी एक्स किसका, इसका कॉस एक्स स्क्वायर का, इसका अवकलन करूंगा कॉस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट में कॉस, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। हाँ इसको मैं जब लिखूंगा ना तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कॉस एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर, जबकि मैं पढ़ा हूं क्या सूत्र कॉस एक्स, तो मैं इसको फिर से पुनः मानूंगा एक्स स्क्वायर को कि ये एक्स है, ठीक है, तो कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं गुना बना के माइनस लिखूंगा, इससे अच्छा बेहतर है कि माइनस में पहले लिख दूं, यहाँ पे माइनस लिख दिया, और कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर से पुनः इसी लाइन में डी अपान डी एक्स अवकलन करूंगा किसका एक्स स्क्वायर का, क्योंकि मैं इसको एक्स समझ रहा हूं और एक्स ये है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का फिर से एक बार अवकलन होगा पुनः। अब आप लोग, अभी मैं यहाँ पे सूत्र लिखवाऊंगा उसके लाइन में, बट थोड़ा सा आगे देख लीजिए, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे बताइएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2 पहले हो जाएगा और n में से 1 घट जाएगा तो यानी कि 1 आएगा, जब 1 आएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 1, यानी कि x का पावर 1 x ही होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2x, क्या आएगा बाबू 2x। अब 2x यहाँ पे रहेगा ना तो मैं पहले उठाकर 2x यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, अवकलन आएगा 2x, ठीक है, इनटू यहाँ पे जरा देखिएगा फंक्शन चल रहा है ना फलन साइन ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, तो पहले इस साइन वाला को लिख दूंगा ना तो अच्छा लगेगा, इसका अवकलन होना था हो गया है, अब मैं साइन एक्स को पहले लिख दे रहा हूँ, है ना, साइन एक्स स्क्वायर, अब इस कॉस वाले को लिख दे रहा हूँ ना, कॉस, कॉस ब्रैकेट में कॉस
और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ऐसे मतलब ये आपका इतना आपका अवकलन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? अवकलन। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं था उससे बड़ा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का अवकलन हुआ और यही आपका आंसर हुआ, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बेहद ही आसान है ये, और मैं इसमें आप लोगों को जो मैं कहा हूँ वो कर दूँ। ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो सूत्र लगा है, कौन सा लगा है सूत्र? डी अपान डी एक्स, किसका? साइन एक्स का। साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई सूत्र लगा है, कॉस एक्स का लगा है ना इस लाइन में, तो कॉस एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या? डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। फिर इस लाइन में जो लगा हुआ है वो लगा है डी अपान डी एक्स, किसका? एक्स के पावर एन का। क्या होता है? एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। ये सब लाइन में जो जो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ मैं उस लाइन में जो जो सूत्र लगा है वो लाइन मैं सूत्र डाल दिया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अब भूलेंगे नहीं, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाकी इसका सॉल्यूशन ऐसे ही आप लोग करेंगे तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी नहीं, पूरा फुल गारंटा है, ठीक है। आप लोग जाकर पेपर हॉल में ऐसे ही कीजिएगा। ये लगाने का सबसे अच्छा, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं इस एक्सरसाइज का अब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 2.1 का, और सॉरी एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।